तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल होगा अपनी वैल्यू को पहचाने। तो कैसे, चलिए इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से जान लेते हैं। बहुत ही ध्यान से और दिल से सुकून लेके सुनिएगा। एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था। स्पीकर कोई डीजे की कॉलम नहीं, स्पीकर होता है जो लेक्चरार होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े, उन्हें स्पीकर बोलते हैं। और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो भाई भले कौन ना सुनना चाहेगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ, आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है। 500 रुपये का नोट सुन के तो दोस्तों थोड़ा जेब गर्म होने लगी होगी, और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। भाई जो नहीं करेगा उससे बड़ा पागल कौन है। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट में सलवट पड़ जाती है और वह थोड़ा पुराना दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर से उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया। ओहो, ये तो बहुत गलत किया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई। बट चलो, मिट्टी लगी, अपने देश की तो मिट्टी थी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार फिर सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। भाई किसी इंसान पे जुल्म कर रहे थे या किसी कागज़ पे जुल्म कर रहे थे। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है, अब ये बेकार है, इसे दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा, पुराना, मिट्टी में सना हुआ, चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था। ज़िंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हो। और ये आई नो दैट कि ये सभी के साथ हुआ भी होगा। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। आप तक सक्सेस मतलब नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप सभी
सॉरी, आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करो दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख के जाना, ज़रूर।